प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है रेडियो पाठशाला में। भारत में रामायण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं रही, बल्कि उसने समाज की नैतिकता, आदर्श जीवन और सांस्कृतिक पहचान को गहराई से प्रभावित किया। सदियों से लोग रामायण को सत्य, धर्म और आदर्श आचरण का प्रतीक मानते आए हैं। लेकिन हर युग में कुछ ऐसे विचारक भी हुए जिन्होंने परंपराओं को बिना प्रश्न स्वीकार करने के बजाय उन्हें समझने और परखने की कोशिश की। ईवी रामासामी पेरियार ऐसे ही एक सामाजिक चिंतक और तर्कवादी नेता थे। उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या रामायण को ऐतिहासिक घटना की तरह देखा जाना चाहिए, या ये एक ऐसी कथा है जिसे किसी विशेष सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए गढ़ा और प्रचारित किया गया। उनके अनुसार किसी भी धार्मिक कथा को केवल श्रद्धा के आधार पर नहीं, बल्कि तर्क, इतिहास और सामाजिक प्रभाव के आधार पर भी समझना जरूरी है। पेरियार ने अपनी पुस्तक द रामायण अ ट्रू रीडिंग में रामायण को एक अलग दृष्टिकोण से पढ़ने का प्रयास किया। उन्होंने कथा के पात्रों, घटनाओं और नैतिक संदेशों को सामाजिक संरचना, सत्ता संबंधों और जाति व्यवस्था के संदर्भ में देखा। उनका उद्देश्य लोगों की आस्था का अपमान करना नहीं था, बल्कि समाज को ये सिखाना था कि किसी भी परंपरा या ग्रंथ को प्रश्नों से डरना नहीं चाहिए। उनका मानना था कि जब समाज प्रश्न पूछना बंद कर देता है, तब विचार रुक जाते हैं और अंधविश्वास मजबूत हो जाता है। इसलिए उन्होंने लोगों को सोचने, तर्क करने और अपनी सामाजिक वास्तविकताओं को समझने के लिए प्रेरित किया। इस वैचारिक यात्रा का मूल संदेश यही है कि ज्ञान और श्रद्धा के बीच संतुलन तभी संभव है जब मनुष्य स्वतंत्र रूप से सोचने का साहस रखे। दक्षिण भारत के उस समय के समाज में जाति व्यवस्था केवल सामाजिक पहचान नहीं थी, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था बन चुकी थी। जन्म के आधार पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक भागीदारी और सामाजिक सम्मान तय किया जाता था। ऊंची जातियों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि बड़ी आबादी को निम्न समझकर सामाजिक रूप से दबाया जाता था। इस व्यवस्था को धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के सहारे वैधता दी जाती रही। ईवी रामासामी पेरियार ने इसी सामाजिक संरचना को गहराई से देखा और समझा। उन्होंने महसूस किया कि धर्म का उपयोग केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए नहीं, बल्कि सत्ता और प्रभुत्व बनाए रखने के साधन के रूप में भी किया जा रहा था। उनके अनुसार जाति व्यवस्था समाज को विभाजित रखने का तरीका थी, जिससे कुछ वर्ग हमेशा शक्तिशाली बने रहें। मिथकीय कथाएं और धार्मिक आख्यान लोगों के मन में ऐसी मान्यताएं स्थापित करते थे जिन्हें चुनौती देना पाप या अपराध माना जाता था, और यही मानसिक गुलामी की जड़ थी। पेरियार का आग्रह था कि किसी भी कथा, परंपरा या धार्मिक ग्रंथ को अंतिम सत्य मान लेने से पहले उसे तर्क और विवेक की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। उनका विश्वास था कि प्रश्न पूछना समाज को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे जागरूक और स्वतंत्र बनाता है। इसलिए उन्होंने रामायण को केवल श्रद्धा के ग्रंथ की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे समाज की शक्ति संरचना, नैतिक मानदंडों और सांस्कृतिक राजनीति को समझने वाले एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में पढ़ने की कोशिश की। उनके लिए ये विद्रोह धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ था। पेरियार ने रामायण को पढ़ते समय सबसे पहले ये मूल प्रश्न उठाया कि क्या इसे ऐतिहासिक घटना माना जाना चाहिए, या ये एक ऐसी कथा है जिसे समय के साथ सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों के अनुसार विकसित किया गया। उनके अनुसार किसी भी प्राचीन ग्रंथ को समझने के लिए केवल आस्था पर्याप्त नहीं होती। इतिहास, समाज और सत्ता संरचना के संदर्भ में उसका विश्लेषण भी आवश्यक है। उनकी व्याख्या में रामायण केवल धार्मिक कथा नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक आख्यान के रूप में सामने आती है। पेरियार का तर्क था कि भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के बीच लंबे समय तक सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष और संपर्क होते रहे। उन्होंने रामायण को उस प्रक्रिया का प्रतीक माना जिसमें एक विशेष सांस्कृतिक दृष्टिकोण को आदर्श और श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत किया गया। उनके अनुसार कथा के पात्र मूल रूप से मनुष्य रहे होंगे, लेकिन समय के साथ उन्हें देवत्व प्रदान किया गया ताकि उनकी छवि आलोचना से ऊपर उठ जाए और समाज उन्हें बिना प्रश्न स्वीकार करे। पेरियार का मानना था कि जब किसी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक पात्र को देवता बना दिया जाता है, तो वो केवल कहानी का नायक नहीं रहता, बल्कि नैतिक अधिकार का स्रोत बन जाता है। तब उसकी हर क्रिया आदर्श घोषित कर दी जाती है और समाज के लिए अनुकरणीय नियम बन जाती है।
इस प्रक्रिया के माध्यम से पूजा परंपराएं विकसित होती हैं और धार्मिक संरचनाएं मजबूत होती हैं। उनके विचार में मिथक केवल कल्पना नहीं होते, वे समाज के सोचने के तरीके को आकार देते हैं। यदि मिथकों को प्रश्नों से मुक्त कर दिया जाए तो वे सामाजिक नियंत्रण का साधन भी बन सकते हैं, क्योंकि लोग उन्हें प्राकृतिक या दिव्य सत्य मानकर सामाजिक असमानताओं और परंपरागत नियमों को स्वीकार करने लगते हैं। इसलिए पेरियार लोगों को ये समझाना चाहते थे कि किसी भी कथा को समझने का अधिकार तभी पूरा होता है जब उसमें श्रद्धा के साथ साथ आलोचनात्मक दृष्टि भी शामिल हो। पेरियार ने रामायण को केवल धार्मिक या नैतिक कथा के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे सांस्कृतिक और सामाजिक संघर्ष के प्रतीक के रूप में समझने की कोशिश की। उनके अनुसार भारतीय इतिहास में अलग अलग भाषाई और सांस्कृतिक समुदायों के बीच लंबे समय तक संपर्क, संघर्ष और सत्ता परिवर्तन होते रहे। उन्होंने इस दृष्टि से रामायण की कथा को पढ़ते हुए ये विचार प्रस्तुत किया कि कहानी में दिखाया गया संघर्ष संभवतः दो सांस्कृतिक परंपराओं के टकराव का रूपक हो सकता है। उनकी व्याख्या में राम एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं जिसे उन्होंने आर्य परंपरा से जोड़ा, जबकि रावण को उन्होंने दक्षिण की द्रविड़ सभ्यता के प्रतीक के रूप में देखा। पेरियार का उद्देश्य किसी समुदाय के प्रति घृणा पैदा करना नहीं था, बल्कि ये समझाना था कि इतिहास और मिथक अक्सर विजेताओं की दृष्टि से लिखे जाते हैं। जब कोई पक्ष विजयी होता है तो उसकी संस्कृति, नैतिकता और नायक आदर्श घोषित कर दिए जाते हैं, जबकि पराजित पक्ष को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि क्यों एक पात्र देवता के रूप में पूजित हो गया और दूसरा राक्षस के रूप में याद किया गया, जबकि दोनों ही कथा में शक्तिशाली, विद्वान और संगठित समाजों के प्रतिनिधि दिखाई देते हैं। उनके अनुसार ये संभव है कि समय के साथ कहानी को इस तरह रूपांतरित किया गया हो जिससे विजेता की छवि पवित्र और नैतिक बन जाए तथा विरोधी पक्ष नैतिक रूप से हीन दिखाया जाए। पेरियार का मुख्य आग्रह ये था कि मिथकीय कथाओं को स्थिर सत्य मानने के बजाय उनके पीछे छिपे सामाजिक अर्थों को समझा जाए। उनके लिए ये दृष्टिकोण इतिहास को बदलने का प्रयास नहीं था, बल्कि लोगों को ये सोचने के लिए प्रेरित करना था कि किसी भी कथा पहचान और सांस्कृतिक राजनीति की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पेरियार ने राम के चरित्र को उस पारंपरिक दृष्टि से अलग होकर देखा जिसमें उन्हें पूर्ण आदर्श पुरुष और आदर्श राजा माना जाता है। उनका उद्देश्य किसी धार्मिक भावना को आहत करना नहीं था, बल्कि ये समझना था कि समाज जिन पात्रों को नैतिक आदर्श के रूप में स्वीकार करता है, उनके कार्यों का सामाजिक अर्थ क्या है। उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि यदि कोई राजा धर्म और न्याय का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है तो उसके निर्णयों को भी न्याय और समानता की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने शंबूक वध की कथा पर ध्यान दिलाया। पेरियार के अनुसार ये प्रसंग ये सवाल उठाता है कि क्या किसी व्यक्ति को केवल उसकी सामाजिक स्थिति या जन्म के कारण दंडित किया जाना न्यायसंगत माना जा सकता है। यदि धर्म न्याय का प्रतिनिधित्व करता है तो वो सभी मनुष्यों के लिए समान होना चाहिए, न कि कुछ वर्गों तक सीमित। सीता की अग्नि परीक्षा को लेकर भी उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि अपनाई। उनका प्रश्न था कि एक स्त्री को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए परीक्षा क्यों देनी पड़ी, जबकि उसके प्रति संदेह करने वाले समाज या सत्ता से वही अपेक्षा क्यों नहीं की गई। उनके अनुसार ये प्रसंग उस सामाजिक मानसिकता को दर्शाता है जिसमें स्त्री की प्रतिष्ठा को कठोर नैतिक मानकों से बांधा गया, जबकि पुरुष सत्ता अपेक्षाकृत प्रश्नों से मुक्त रही। पत्नी के परित्याग की घटना को उन्होंने शासन और नैतिकता के संबंध में देखा। पेरियार का तर्क था कि यदि एक राजा जनता की राय के कारण निजी जीवन में भी कठोर निर्णय लेता है तो ये विचार करना जरूरी है कि क्या सामाजिक दबाव नैतिक सत्य से ऊपर होना चाहिए। उनके लिए आदर्श शासक वो होता है जो न्याय, करुणा और समानता के सिद्धांतों को सभी के लिए समान रूप से लागू करे। इस प्रकार पेरियार का दृष्टिकोण राम के चरित्र को नकारने का प्रयास नहीं था, बल्कि ये पूछने का प्रयास था कि समाज जिन आदर्शों को अपनाता है वे वास्तव में समानता और मानव गरिमा को कितना मजबूत करते हैं। उनका मानना था कि आदर्श व्यक्तित्व की सच्ची महानता तभी सिद्ध होती है जब उसका न्याय हर व्यक्ति के लिए समान हो। पेरियार ने रामायण की कथा में स्त्री की स्थिति को विशेष रूप से गंभीर विषय माना। उनके अनुसार सीता केवल एक पात्र नहीं थी,
बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक थीं जिसमें स्त्री की पहचान उसके स्वयं के व्यक्तित्व से नहीं बल्कि पुरुष और परिवार से जुड़ी हुई मानी जाती है। उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि क्या सीता को एक स्वतंत्र निर्णय लेने वाली व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया या उन्हें आदर्श स्त्री के रूप में इस तरह गढ़ा गया कि वे त्याग, सहनशीलता और आज्ञाकारिता का प्रतीक बन जाएं। पेरियार का तर्क था कि समाज ने स्त्री की पवित्रता को नैतिकता का केंद्र बना दिया। स्त्री के चरित्र और सम्मान को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया, जबकि पुरुष के लिए ऐसे कठोर मानदंड कम दिखाई देते हैं। उनके अनुसार ये व्यवस्था स्त्री के शरीर और व्यवहार पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने का तरीका बन जाती है। अग्नि परीक्षा जैसी घटनाओं को उन्होंने इसी मानसिकता का उदाहरण माना, जहां स्त्री को अपने सम्मान को सिद्ध करने की जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़ती है। उन्होंने ये भी कहा कि जब किसी कथा में आदर्श स्त्री की छवि हमेशा सहन करने वाली, आदेश मानने वाली और अपने अधिकारों से पीछे हटने वाली दिखाई जाती है, तो समाज उसी मॉडल को वास्तविक जीवन में भी आदर्श मानने लगता है। इस तरह साहित्य और मिथक सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं और पीढ़ियों तक स्त्री की भूमिका सीमित रूप में स्थापित हो जाती है। पेरियार के लिए ये आलोचना केवल रामायण की नहीं थी, बल्कि उस व्यापक सामाजिक सोच की थी जो स्त्री की स्वतंत्रता से अधिक उसकी आज्ञाकारिता को महत्व देती है। उनका उद्देश्य ये दिखाना था कि किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब स्त्री को नैतिक प्रतीक या त्याग की मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि समान अधिकार और स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले मनुष्य के रूप में स्वीकार किया जाए। पेरियार ने रामायण के सबसे विवादित पात्र रावण को एक अलग दृष्टि से समझने की कोशिश की। उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि किसी भी कथा में किसी पात्र को पूर्ण रूप से बुरा या दानव के रूप में प्रस्तुत करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। उनके अनुसार यदि हम स्वयं रामायण की कथा को देखें तो रावण केवल एक हिंसक राक्षस के रूप में ही नहीं दिखाई देता, बल्कि एक जटिल और शक्तिशाली शासक के रूप में भी सामने आता है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि रावण को शिव का भक्त बताया गया है। वो वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता माना गया, संगीत और विद्या में पारंगत कहा गया और लंका को समृद्ध तथा संगठित राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसे गुण सामान्यतः किसी विद्वान और सक्षम राजा से जोड़े जाते हैं। इसी आधार पर पेरियार ने पूछा कि यदि उसमें ज्ञान, शक्ति और प्रशासनिक क्षमता थी, तो उसे पूरी तरह राक्षस की छवि में क्यों स्थापित किया गया। पेरियार का तर्क था कि इतिहास और मिथकीय कथाओं में अक्सर विजेता पक्ष अपनी नैतिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए विरोधी को नैतिक रूप से हीन या दुष्ट रूप में प्रस्तुत करता है। जब राजनीतिक या सांस्कृतिक संघर्ष होता है तो शत्रु केवल पराजित नहीं किया जाता, बल्कि उसकी छवि भी नकारात्मक बना दी जाती है ताकि समाज उसके प्रति सहानुभूति न रखे। इस प्रक्रिया में विरोधी को दानव, अधर्मी या असभ्य घोषित करना आसान हो जाता है। उनका उद्देश्य रावण को आदर्श नायक सिद्ध करना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि किसी भी कथा में पात्रों की छवि समय, सत्ता और सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार बदल सकती है। पेरियार लोगों को ये सोचने के लिए प्रेरित करना चाहते थे कि मिथकीय पात्रों को केवल अच्छाई और बुराई के सरल विभाजन में देखने के बजाय उन्हें ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों में समझने की कोशिश करनी चाहिए। पेरियार का मानना था कि धर्म केवल आध्यात्मिक आस्था का विषय नहीं रहा, बल्कि वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक शक्तिशाली माध्यम भी बन गया। उन्होंने देखा कि अनेक धार्मिक कथाएं और परंपराएं समाज को अलग अलग श्रेणियों में बांटती हैं और इस विभाजन को प्राकृतिक या ईश्वर द्वारा निर्धारित व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करती हैं। जब सामाजिक असमानता को धार्मिक आधार मिल जाता है तो उसे चुनौती देना कठिन हो जाता है, क्योंकि लोग उसे पवित्र सत्य मानने लगते हैं। उन्होंने हिंदू सामाजिक संरचना की आलोचना करते हुए कहा कि जाति व्यवस्था ने जन्म के आधार पर मनुष्य की गरिमा और अवसर तय कर दिए। उनके अनुसार धार्मिक व्याख्याओं के माध्यम से कुछ वर्गों को श्रेष्ठ और अन्य को निम्न घोषित किया गया, जिससे सामाजिक असमानता स्थायी रूप लेती गई। पेरियार का तर्क था कि यदि धर्म वास्तव में मानव कल्याण के लिए है, तो वो किसी भी मनुष्य को जन्म के कारण छोटा या बड़ा नहीं ठहरा सकता। पेरियार ने धर्म की एक वैकल्पिक परिभाषा प्रस्तुत की। उनके लिए सच्चा धर्म मंदिर, कर्मकांड या जातिगत पहचान नहीं था, बल्कि वो मानवीय मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने समानता को धर्म का पहला सिद्धांत माना, क्योंकि बिना समान सम्मान के समाज न्यायपूर्ण नहीं बन सकता।
आत्मसम्मान उनके विचारों का केंद्र था। उनका विश्वास था कि जब तक व्यक्ति स्वयं को सम्मानित नहीं महसूस करेगा, तब तक वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। मानवता उनके लिए अंतिम मूल्य थी, जिसमें सभी मनुष्यों को समान गरिमा और अधिकार प्राप्त हों। इस प्रकार पेरियार की आलोचना धर्म को नष्ट करने का प्रयास नहीं थी, बल्कि उसे सामाजिक न्याय और मानवीय समानता के अनुरूप पुनः समझने की कोशिश थी। उनका संदेश था कि कोई भी आस्था तभी सार्थक है जब वो मनुष्य को स्वतंत्र, सम्मानित और समान बनाती है। पेरियार का मानना था कि समाज जब किसी ऐतिहासिक या मिथकीय व्यक्ति को देवता का दर्जा दे देता है, तब उसके बारे में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उनके अनुसार देवत्व केवल श्रद्धा नहीं पैदा करता, बल्कि एक ऐसी मानसिक स्थिति भी बनाता है जिसमें आलोचना को अपमान या पाप समझा जाने लगता है। परिणाम ये होता है कि लोग पात्रों के कार्यों और विचारों का विवेकपूर्ण मूल्यांकन करने के बजाय उन्हें पूर्ण सत्य मान लेते हैं। पेरियार का तर्क था कि जब किसी मनुष्य को देवता बना दिया जाता है, तो वो मानवीय सीमाओं और गलतियों से ऊपर स्थापित कर दिया जाता है। तब समाज उसके निर्णयों को नैतिक आदर्श मानकर अपनाने लगता है, चाहे वे निर्णय समानता या न्याय के आधुनिक मूल्यों से मेल खाते हों या नहीं। उनके अनुसार ये प्रक्रिया समाज की आलोचनात्मक सोच को कमजोर करती है, क्योंकि प्रश्न पूछना असम्मान या अधर्म माना जाने लगता है। इसी विचार को व्यक्त करने के लिए पेरियार ने कई बार प्रतीकात्मक विरोध के तरीके अपनाए। राम की तस्वीरें जलाना उनके लिए व्यक्तिगत आस्था पर हमला नहीं था, बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ एक राजनीतिक और सामाजिक प्रतिरोध था, जिसमें किसी प्रतीक को इतना पवित्र बना दिया जाता है कि उस पर चर्चा या असहमति संभव ही न रहे। वे लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि विचारों का सम्मान श्रद्धा से नहीं, बल्कि तर्क और संवाद से होना चाहिए। उनका मूल आग्रह ये था कि समाज को देवताओं से अधिक मनुष्यों के जीवन, अधिकार और सम्मान पर ध्यान देना चाहिए। जब मनुष्य केंद्र में होता है, तब न्याय, समानता और स्वतंत्र सोच विकसित होती है। पेरियार के अनुसार सच्ची प्रगति तब होती है जब समाज श्रद्धा के साथ साथ प्रश्न करने का साहस भी बनाए रखता है। पेरियार के विचारों का केंद्र केवल धार्मिक ग्रंथों की आलोचना करना नहीं था, बल्कि समाज में सोचने की स्वतंत्रता पैदा करना था। उनका उद्देश्य किसी कथा या परंपरा को मिटाना नहीं, बल्कि लोगों को ये समझाना था कि किसी भी विश्वास को बिना प्रश्न स्वीकार करना मनुष्य की बौद्धिक स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। वे चाहते थे कि लोग स्वयं विचार करें, तर्क करें और अपने जीवन से जुड़े सामाजिक नियमों को समझें। इसी सोच से आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत हुई। ये आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक क्रांति का प्रयास था। पेरियार का मानना था कि मनुष्य की गरिमा जन्म से तय नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति केवल जाति, परिवार या परंपरा के कारण ऊंचा या नीचा नहीं बन जाता। समाज में सम्मान का आधार मनुष्य की मानवता और क्षमता होनी चाहिए, न कि उसकी जन्म पहचान। उन्होंने धर्म को पूरी तरह अस्वीकार करने की बजाय ये कहा कि धर्म भी तर्क और मानव कल्याण की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। यदि कोई धार्मिक मान्यता मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता या आत्मसम्मान को कमजोर करती है, तो उसे पुनः विचार की आवश्यकता है। उनके लिए समाज का केंद्र ईश्वर या कर्मकांड नहीं, बल्कि मनुष्य का जीवन और उसकी गरिमा थी। ईश्वर से पहले इंसान को बचाओ, उनका प्रतीकात्मक संदेश था। इसका अर्थ ये था कि भूख, गरीबी, भेदभाव और सामाजिक अपमान से जूझ रहे मनुष्यों की समस्याएं किसी भी धार्मिक बहस से अधिक महत्वपूर्ण हैं। पेरियार मानते थे कि जब समाज मनुष्य को प्राथमिकता देता है, तभी वास्तविक न्याय, समानता और स्वतंत्रता संभव हो पाती है। उनका तर्कवाद लोगों को आस्था से दूर ले जाने का प्रयास नहीं था, बल्कि उन्हें जागरूक और आत्मसम्मान से भरपूर नागरिक बनाने की दिशा में एक सामाजिक प्रयास था। पेरियार की सच्ची रामायण को उन्होंने किसी नई धार्मिक कथा या वैकल्पिक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। उनके लिए ये मूल रूप से एक बौद्धिक चुनौती थी। समाज से पूछा गया एक प्रश्न। वे ये जानना चाहते थे कि क्या मनुष्य परंपराओं को केवल श्रद्धा के कारण स्वीकार करता रहेगा, या उन्हें समझने और परखने का साहस भी करेगा। उनका मानना था कि किसी भी महान कथा का महत्व तभी बढ़ता है जब उसे पढ़ने वाला समाज उसके अर्थों पर विचार करे। यदि कोई कथा केवल पूजा का विषय बन जाए, तो वो सोचने की प्रक्रिया को रोक सकती है। लेकिन जब वही कथा अध्ययन, संवाद और आलोचना का विषय बनती है,
तब वो समाज को जागरूक और जीवंत बनाए रखती है। पेरियार ने लोगों से मिथकों को त्यागने की नहीं, बल्कि उन्हें समझने की अपील की। उनके अनुसार मिथक मानव सभ्यता की सांस्कृतिक स्मृति होते हैं, लेकिन उन्हें अंतिम और अपरिवर्तनीय सत्य मान लेना बुद्धि की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि श्रद्धा और तर्क एक दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए। श्रद्धा भावनात्मक जुड़ाव देती है, जबकि बुद्धि सत्य की खोज का मार्ग खोलती है। उनका अंतिम संदेश यही था कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब वो प्रश्न पूछने से नहीं डरता। परंपरा का सम्मान और आलोचनात्मक सोच दोनों साथ चले, तभी मनुष्य स्वतंत्र, जागरूक और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकता है। ज्ञान की वास्तविक शक्ति इसी संतुलन में छिपी है। ज्ञान तब जीवित रहता है जब समाज प्रश्न पूछता है। ज्ञान कभी स्थिर नहीं होता। वो तब तक जीवित और प्रभावी रहता है जब तक मनुष्य उसे समझने, परखने और नए संदर्भों में देखने का साहस करता है। जब समाज प्रश्न पूछता है, तब परंपराएं भी जीवित रहती हैं, विचार विकसित होते हैं और सत्य की खोज आगे बढ़ती है। बिना प्रश्न के ज्ञान केवल परंपरा बन जाता है, लेकिन प्रश्न उसे चेतना और जागरूकता में बदल देते हैं। रेडियो पाठशाला का संदेश यही है कि सीखना केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सोचने की स्वतंत्रता विकसित करना है। जब व्यक्ति जिज्ञासु बनता है, तर्क करता है और संवाद करता है, तब समाज अधिक न्यायपूर्ण, वैज्ञानिक और मानवीय दिशा में आगे बढ़ता है। ज्ञान की रोशनी वहीं जलती रहती है जहां प्रश्न पूछने का साहस जीवित रहता है।